हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं सौरभ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन एकेडमी बाय सौरभ सर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग एकदम बेहतरीन होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो चुका था एक्सपोनेंट, जिसमें हम ऑलरेडी 2 क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारी तीसरी क्लास है जिसमें हम एक्सपोनेंट से बेस्ड क्वेश्चन की टाइप्स करते जा रहे हैं और बड़ी ही अच्छी क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जाएंगे और बढ़िया बढ़िया नए नए क्वेश्चन आपके सामने आते जा रहे हैं। चलिए तो नए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 5 8 की पावर 1/3 प्लस 27 की पावर 1/3 होल पावर इज 3 एंड इसकी होल पावर इज 1/4 एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बाद में हम डिस्कस करेंगे। चलिए तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हमारे पास वही सारी बातें याद रखना है कि जब भी आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आप क्या करेंगे, पहले इस ब्रैकेट वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट को सॉल्व करिए, फिर जाकर हम पावर के साथ, या आप दूसरा तरीका क्या कर सकते हैं, या आपके यहाँ से आप क्या करेंगे, पावर्स का मल्टीप्लाई करिए इसमें। लेकिन मुझे लग रहा है मेरे हिसाब से ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा आप इससे पहले इसे सिंप्लीफाई करिए। पावर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे लिए कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका ब्रैकेट पार्ट सॉल्व करेंगे। तो चलिए करते हैं। तो क्या दिया गया ब्रैकेट में 5, यहाँ 8 को क्या लिख सकते हैं आप, 2 का क्यूब लिख सकते हैं कि नहीं, 2 का क्यूब आपने कहा सब बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ 2 का क्यूब की होल पावर कितनी हो जाएगी, 1/3 प्लस 27 को क्या लिख सकते हैं हम, 3 का क्यूब लिख सकते हैं। तो यहाँ 3 की क्यूब की होल पावर हो गई 1/3 और इसकी होल पावर इज 3 एंड ब्रैकेट क्लोज 1/4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, 5 का 5 ऐसे रहेगा, मल्टीप्लाई होगा, पावर्स का मल्टीप्लाई होगा तो क्या जाएगा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 1/3 प्लस साथ ही साथ में यहाँ करली ब्रैकेट है, इसको करली ब्रैकेट लगाएंगे प्लस 3 का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 1/3 हो जाएगा, करली ब्रैकेट क्लोज, इसकी होल पावर इज 3 एंड दिस इज टोटली क्लोज्ड ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट से क्लोज करेंगे और इसकी पावर है 1/4। नेक्स्ट देखेंगे क्या आएगा, 5 का 5 करली ब्रैकेट, 3 से 3 कैंसिल आउट, 3 से 3 कैंसिल आउट, बचा कितना है 2 प्लस यहाँ क्या बचा है 3, होल पावर इज 3 एंड स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होल पावर इज 1/4। नेक्स्ट क्या करेंगे भाई, यहाँ से अब हमारे पास क्या आ जाएगा 1/4। नेक्स्ट ये 5 का 5 ऐसे रहेगा, 3 और 2 को ऐड करेंगे 5 हो गया, कितना हो गया 5 और ये 5 की पावर का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 5 की पावर 3 हो गई कि नहीं, 5 की पावर 3 समझ में आया, 3 और 2 को ऐड किया 5, उसकी पावर 3 है तो 5 की पावर 3 हो गई और इन सब की होल पावर है 1/4। 5 की पावर 3 और 5 का मल्टीप्लाई हुआ यानी कि a की पावर m इंटू a की पावर n क्या हो जाता है, a की पावर m प्लस n होता है कि नहीं। तो इस प्रॉपर्टी के बेसिस पे हमारा यहाँ क्या जाएगा 5 की पावर 4 और इसकी होल पावर हो गई 1/4, क्या हो जाएगी होल पावर हो गई 1/4। मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या जाएगा 5 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 1/4, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गए, 5 की पावर 1 बचा, 1 लिखा नहीं जाता तो आपके पास आंसर कितना आ गया 5 आ गया। यानी कि आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर कितना करेक्ट निकल के आया, 5 निकल के आया। ये हमारे क्वेश्चन का क्या आ गया आंसर। तो हमारे पास कई तरीके हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के, बस आपको देखना है कि आपके लिए सिंपली क्या रहता है। अगर हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट वाले पोर्शन के ब्रैकेट के अंदर जो पोर्शन है उसे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा ईजी हो जाएगा और फिर उसके बाद आप पावर को ओपन करेंगे। अगर हम यहाँ से पावर का मल्टीप्लाई करते हैं तो सभी जगह पावर लगानी पड़ती है, वो काफ़ी कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, हर जगह 1/4 लिखते हैं। इसलिए सबसे अच्छा तरीका ये था कि हम इसमें ब्रैकेट वाले पार्ट में जो भी दिया गया था इसे सॉल्व करेंगे पहले, फिर उसके बाद बाकी चीज़ करेंगे। चलिए भाई इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को और करते हैं, देखते हैं कि क्या कैसे सॉल्व करना होता है। क्वेश्चन को सॉल्यूशन में लिखेंगे, 5 की पावर दी गई, यहाँ पे हमें जितने भी बड़े नंबर्स दिख रहे हैं उसे हमें 5 की पावर के फॉर्म में ही लिखना है। तो चलिए कैसे लिखेंगे, यहाँ दिया गया है 5 की पावर n+3 माइनस इसे 6 को क्या लिख सकते हैं 3 × 2 एंड मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर n+1 अपॉन में क्या आएगा 3 को 9 को क्या लिख सकते हैं हम 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर n माइनस यहाँ क्या आ जाएगा 5 की पावर n इंटू 2 की पावर 2। चलिए देखिए भाई, अगर हम बात करें सभी जगह से जो हमें कॉमन दिख रहा है वो 5 की पावर n दिख रहा है। तो आपको मैं एक स्टेप और बताता हूँ, पहले 5 की पावर n इसे आप ऐसे लिख सकते हैं 5 की पावर n इंटू 5 की पावर 3। जब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो a की पावर n इज इक्वल टू होता है a की पावर m प्लस n, तो यही आएगा कि नहीं, आपने कहा सर बिल्कुल, माइनस 3 का 3 ऐसे मल्टीप्लाई 2 5 की पावर n प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं 5 की पावर n इंटू 5 की पावर 1, आपने कहा सर बिल्कुल लिख सकते हैं। इसी तरीके से क्या 3 की पावर 2 नीचे 5 की पावर n ऐसे रहेगा माइनस 5 की पावर n इंटू 2 की पावर 2 ऐसे।
अभी आपको क्या करना है, सभी से 5 की पावर n को कॉमन लेंगे। 5 की पावर n कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा कितना, 5 की पावर 3 बचा। इसमें 5 की पावर n बाहर निकल के आए तो बाकी का कितना बचा है, तो 3 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 2 जा 6, 6 5 जा 30 हो गया। अब माई अपॉन में 3 का 5 की पावर n नीचे से कॉमन लेंगे, यहाँ से 5 की पावर n कॉमन लिया तो बचा कितना, 3 की पावर 2 माइनस का माइनस, 5 की पावर n कॉमन आ गया, यहाँ कितना बचा 2 की पावर 2। चलिए भाई यहाँ से क्या हो जाएगा, 5 की पावर n से 5 की पावर n कैंसिल आउट, तो यहाँ देखिए क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज 5 की पावर 5 की पावर 3 का मतलब हुआ 125 माइनस का 60 अपॉन 3 का स्क्वायर मतलब 9 और 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर मतलब 4, दिस इम्प्लाइज 125 में से 60 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा 65, 9 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 5 आ गया। अब 5 से डिवाइड करेंगे 65 को, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो हमारे पास जो आंसर निकल के आ गया वो कितना आ गया 13 आ गया। यानी कि हमारी जो इस क्वेश्चन की जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी, 13 निकल के आएगी। समझ में आई बात? तो हमारे पास यहाँ जो 13 निकल के आया यही हमारे क्वेश्चन का क्या आएगा, परफेक्ट आंसर है। तो बताइए बड़े कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन है क्या? मुझे नहीं लगता कि ये किसी भी प्रकार से डिफिकल्ट क्वेश्चन है, आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। बस आपको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स याद रखना है, उनकी हेल्प से आप एक्सपोनेंट का कोई सा भी क्वेश्चन बन के आ जाए, कैसा भी बन के आ जाए आप कर सकते हैं। बस आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपको अपने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तभी जाकर आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, यानी आपको आने चाहिए। तो इसके लिए हम प्रैक्टिस करते जा रहे हैं कंटिन्यूसली, तो इसी तरीके से हम और नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। अगर आप में से किसी को कोई भी डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप अपना डाउट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, और अगर आपको समझ में आ गया तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव ऑन करते हैं। तो नोट कर लीजिए फटाफट से आप लोग इसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ ये -1 है पावर भाई -1। चलिए आपको ये दिया गया, आपको ये दिया गया और आपको प्रूफ करना है कि इतना आंसर आता है कि नहीं। अगर आप प्रूफ कर पाए इसका मतलब आपने सही किया, और अगर प्रूफ नहीं कर पाए इसका मतलब आपने गलत किया। चलिए तो करते हैं प्रूफ। हम जो भी करेंगे सच करेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले आपको लिखना है टेकिंग LHS। सबसे तो पहले हम उसको लेंगे, तो क्या लिखेंगे, टेकिंग LHS। LHS ले रहे हैं तो क्या है, a की पावर -1 अपॉन a की पावर -1 प्लस b की पावर -1 प्लस a की पावर -1 अपॉन a की पावर -1 प्लस b की पावर -1। सबसे पहला काम हमारा इस क्वेश्चन में यही है कि आप इनकी पावर्स नेगेटिव है, इन सभी की पावर्स को पॉजिटिव बनाइए। पावर्स को पॉजिटिव बनाना है तो आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि अगर आप किसी भी नंबर की पावर को पॉजिटिव बनाते हैं तो उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, वो पावर्स क्या हो जाएगी, उसकी पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक इसी तरीके से हम क्या करेंगे, नंबर्स की पावर्स को पॉजिटिव बनाएंगे। अगर a की पावर -1 उसे पॉजिटिव बनाना है तो 1/a करेंगे। a की पावर यहाँ क्या हो जाएगा 1/a प्लस 1/b हो जाएगा, प्लस था प्लस लगेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/a हो जाएगा, और होल पावर में क्या हो जाएगा 1/a प्लस 1/b आ जाएगा। ठीक है भाई, ऊपर कितना है 1/a है, उसे ऐसे रहने देंगे। नीचे a और b का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, a b एलसीएम आया, a b एलसीएम आया, a से b को डिवाइड करेंगे, a से a को डिवाइड करेंगे तो बचेगा क्या b, तो यहाँ क्या आ जाएगा b प्लस b से a b को डिवाइड करेंगे, b कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या a का मल्टीप्लाई a में करेंगे क्या आ गया a प्लस ऊपर 1/a ऐसे रहेगा। नेक्स्ट a और b का क्या लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा a b, a से a b को डिवाइड करेंगे b आएगा, b का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे आएगा b प्लस क्या आ जाएगा b प्लस b से b को डिवाइड करेंगे, b को डिवाइड करेंगे a बचेगा, a का मल्टीप्लाई में करेंगे a आ जाएगा। तो फाइनली क्या आ जाएगा 1/a और क्या आ जाएगा a प्लस b अपॉन में ए बी आ गया कि नहीं, और यहाँ क्या आ गया प्लस 1/a और होल अपॉन में आ गया a प्लस b अपॉन में ए बी। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट आगे, यहाँ से क्या होगा, मल्टीप्लाई देखिए किस तरीके से होता है, ए बी का मल्टीप्लाई होगा इसके साथ और ए का मल्टीप्लाई होगा इस वाले पार्ट के साथ। यहाँ ए बी का मल्टीप्लाई होगा इसके साथ और ए का मल्टीप्लाई होगा इस वाले पार्ट के साथ। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं।
मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन में ए, नेक्स्ट ब्रैकेट में आ गया ए प्लस बी प्लस माइनस, तो कहीं से आने की संभावना नहीं दिख रही भाई। यहाँ से ए बी पहुंच जाएगा ऊपर, तो ऊपर भी क्या आ गया ए बी अपॉन में क्या आ गया ए अपॉन में आ जाएगा ए प्लस बी। बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो कैसे आएगा भाई, आ ही नहीं रहा है ऐसा तो मुझे लग रहा है। हाँ इसमें से कोई एक जगह माइनस होना चाहिए था तभी तो आएगा, और माइनस मुझे कहीं दिख नहीं रहा है इस क्वेश्चन में। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, माइनस तो होना चाहिए, बिना माइनस के कैसे काम चलेगा। इस वाले पार्ट में सर माइनस है, यहाँ माइनस है, अब सब कुछ कहानी चेंज हो जाएगी। बी माइनस ए आया तो इसे यहाँ पे आपको बी प्लस ए ही लिखना होगा। वही मैं कहूँ कि आंसर इतने जल्दी ऐसे कैसे मैच कर रहे हैं। यहाँ आएगा बी माइनस ए, बी माइनस ए अब आ जाएगा सर। चलिए तो यहाँ देखेंगे क्या आ जाएगा आपके पास, ये बी का मल्टीप्लाई होगा ए के साथ और यहाँ आ जाएगा ए, नेक्स्ट ब्रैकेट में आ जाएगा बी माइनस ए। यहाँ से एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आपके पास एलसीएम आ जाएगा, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो आपके पास आंसर है ए बी प्लस ए एंड बी माइनस ए। ये एलसीएम आ गया। अब एलसीएम आया तो देखो क्या करेंगे, ए बी प्लस ए से डिवाइड करेंगे इस पूरे पार्ट को, तो ए बी प्लस ए कट जाएगा तो बचेगा कितना बी माइनस ए, तो यहाँ क्या आ जाएगा बी माइनस ए और मल्टीप्लाई बाई ए बी प्लस ए बी माइनस ए कट जाएगा, बच्चा कितना है बी प्लस ए मल्टीप्लाई बाई ए बी। मल्टीप्लाई करेंगे ए बी का मल्टीप्लाई बी के साथ करेंगे तो यहाँ ए बी स्क्वायर हो जाएगा माइनस, माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का ए स्क्वायर भी हो जाएगा प्लस, यहाँ क्या आ जाएगा बी ए बी का इस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस, यहाँ क्या आ जाएगा यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर बी अपॉन, यहाँ ए का ये रहेगा बी प्लस ए और बी माइनस ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। यहाँ से क्या करेंगे भाई, अब जो कैंसिल आउट हो रहे हैं उन्हें कैंसिल कर लेते हैं, ए स्क्वायर बी प्लस माइनस के कैंसिल आउट हो गए, इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 2a बी स्क्वायर अपॉन में आ गया a इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ से देखिए ए से ए कैंसिल आउट हो रहा है, ये वाला इसे ए को कैंसिल आउट करेंगे, कैंसिल आउट करने के बाद बचा कितना है 2b स्क्वायर अपॉन में कितना आ गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो जितना आपको निकालना था आपका आ गया, यही हमारे क्वेश्चन का क्या है आंसर, यानी कि LHS आ गई। तो हाँ फाइनली क्या क्या देंगे LHS इक्वल RHS, और हमसे यही प्रूफ करना था RHS, तो हमने क्या दिया प्रूफ, ये सर हमने क्या कर दिया प्रूफ कर दिया, दैट इज द आंसर। तो देखा आपने कैसे एक गलती से सब कुछ खराब हो रहा था, मैंने समझ में आ गया कि माइनस तो आ ही नहीं रहा, प्लस प्लस थे तो कैसे कर पाते। तो इस तरीके से आपको करना है। सिंपली हमने इसमें क्या किया, हमने इसमें किया है जो भी पावर्स हमें नेगेटिव में दी गई थी उन सभी पावर्स को पॉजिटिव बनाया, बाकी जो एलसीएम कॉमन सी चीज़ें होती हैं एलसीएम लेना, उसको सिंप्लीफाई करना, मल्टीप्लाई करना, कैलकुलेशन को हमने सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद फाइनली हमारे पास क्या निकल के आ गया, जो RHS वाला पार्ट था वही LHS की वैल्यू निकल गई, दोनों इक्वल है तो हमने कह दिया LHS इक्वल RHS, और फाइनली हमारा आंसर क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। चलिए इसमें आपको कोई डाउट है, अगर कोई भी कंफ्यूजन है, कोई चीज़ समझ में नहीं है, कोई स्टेप समझ में नहीं है तो आप अपना स्टेप्स पूछ सकते हैं, अगर समझ में आ गया है तो नोट करिए। इसी से बेस्ड हम एक और नया क्वेश्चन करते हैं जो कि कुछ इसी तरीके से, चलिए नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इसमें भी आपको प्रूफ करना है, लिखा है प्रूफ दैट ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में इतना इज इक्वल टू में आपको प्रूफ करना है ए बी सी। क्या आंसर आपका क्या आना चाहिए, ए बी सी आना चाहिए। तो चलिए करते हैं सॉल्व। सेम तरीका रहने वाला है। सबसे पहले जब भी ऐसे तरीके का क्वेश्चन आएगा तो प्रूफ करने के लिए आपको सबसे पहले लेना है, तो आप क्या करेंगे, टेकिंग एल एच एस, क्या लिखेंगे, टेकिंग एल एच एस। एल एच एस लेंगे, कितना दिया गया, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में क्या आ जाएगा, ए इनवर्स बी इनवर्स प्लस बी इनवर्स सी इनवर्स प्लस सी इनवर्स ए इनवर्स। चलिए भाई इसे सॉल्व करेंगे। ए ऊपर तो जो पार्ट है ए प्लस बी प्लस सी, इसमें तो हम कुछ चेंज कर नहीं सकते, बट इन सभी की पावर्स नेगेटिव है, इन सभी की पावर्स को हमें क्या करना है, पॉजिटिव करना है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 1 ए, सीधा लिख दे तो 1 ए बी प्लस, इनको नेगेटिव है पावर पॉजिटिव बनाएंगे तो 1 बी सी प्लस 1 सी ए आ जाएगा। अब क्या करेंगे, हमारे पास नेक्स्ट स्टेप ए प्लस बी प्लस सी ऐसे रहेगा, ऊपर नीचे क्या है, ए बी बी सी सी ए, एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा ए बी सी। क्या आ गया, ए बी सी आंसर आया। एलसीएम ए बी सी आया, ए बी से ए बी सी को डिवाइड करेंगे तो सी अकेला बचेगा, ए बी से ए बी तो कैंसिल हो जाएगी, लेकिन बचेगा क्या, सी बचेगा। अब सी बचा है तो सी का मल्टीप्लाई बनने में होगा तो क्या आएगा, सी आएगा, प्लस प्लस से प्लस आया। बी सी से इसको डिवाइड करेंगे तो बी और सी तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना, ए बचा है, इस ए का मल्टीप्लाई बन के साथ करेंगे क्या आएगा, ए प्लस का प्लस, सी ए से डिवाइड करेंगे इस पार्ट को तो सी कैंसिल हो जाएगी, ए कैंसिल हो जाएगी, बचेगा कितना, बी बचेगा, बी का मल्टीप्लाई बन के साथ करेंगे क्या आएगा, बी। नाउ दिस इम्प्लाइज क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए ऊपर कितना बचा है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में, इसे भी हम क्या लिख सकते हैं, देखो ये जो ए पी सी नीचे आया था ना, इसका मल्टीप्लाई होगा इस पार्ट के अंदर, तो यहाँ इसके साथ में ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, ए बी सी अपॉन में और क्या आ जाएगा, जो लिखा है उसे लिख देंगे ऐसे, ए प्लस बी प्लस सी। आप बताइए दोनों पार्ट ऊपर नीचे सेम है, सेम है तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल कर देंगे, इस वाले पार्ट से इस वाले पार्ट को कैंसिल आउट करेंगे, फाइनली बचा कितना है, ए बी सी। और हमारा ये क्या है, एल एच एस इक्वल आर एच एस आ गया कि नहीं, आपने कहा सर बिल्कुल आ गया। तो बस सर आपका आंसर क्या हो चुका, प्रूव्ड हो चुका, क्या हो चुका, प्रूव्ड हो चुका, दैट इज द आंसर। बड़ा आसान था, कर लेंगे कि नहीं, तो मुझे नहीं लग रहा है कि इस तरीके के क्वेश्चंस में कोई कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं। कॉम्प्लिकेशंस यानी कि डिफिकल्टनेस उन्हीं को फील होगी जो मेथड को समझ नहीं रहे कि कैसे क्या करना है, किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, वही लोग मुझे लग रहा है फंसेंगे, वरना अदरवाइज सभी लोग इस तरीके के क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो बताइए आपको इसमें कोई डाउट या नहीं है या नहीं, बताइए जल्दी कमेंट बॉक्स में। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है प्रूव दैट एक्स की पावर ए माइनस ए की पावर -1 होल पावर इज 1 ए माइनस 1 एंड ए अपॉन ए प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स। ये आपको क्वेश्चन दिया गया है, यानी कि आपको दो पार्ट दिए गए हैं, एलएचएस और आरएचएस। आपको इस पार्ट को सॉल्व करके बताना है कि इसका आंसर एक्स आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये आपको बताना है। चलिए तो इस बात को चेक करते हैं कि आंसर आएगा कि नहीं एक्स। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे टेकिंग एलएचएस। तो सबसे पहला काम है, हम क्या करेंगे, एलएचएस लेंगे, तो हमने लिखा टेकिंग एलएचएस। एलएचएस लेंगे तो हमारे पास कितना दिया है, एक्स की पावर ए माइनस ए की पावर -1, इसकी होल पावर जो है वो है 1 ए माइनस 1 एंड इसकी होल पावर जो है वो कितनी दी गई है, ए अपॉन ए प्लस 1। चलिए तो क्या करेंगे, सबसे पहले इस पावर नेगेटिव इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स की पावर ए माइनस 1 ए हो जाएगा यहाँ पर, और इसकी होल पावर है 1 ए माइनस 1, और इन सभी की जो होल पावर है वो कितनी है, ए अपॉन ए प्लस 1। चलिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इसके लिए एलसीएम लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, एक्स की पावर, इसके नीचे कुछ नहीं 1 मानेंगे तो एलसीएम आया ए से 1 को डिवाइड करेंगे ए, तो यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 1, और इसकी होल पावर क्या हो जाएगी, ए अपॉन ए माइनस 1, और इन सभी की जो होल पावर है वो कितनी है, वो है ए अपॉन ए प्लस 1। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इनकी पावर्स का मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, एक्स की पावर ए स्क्वायर माइनस 1, ए स्क्वायर माइनस 1 को आप ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, ए प्लस 1 एंड ए माइनस 1 लिख सकते हैं कि नहीं, आपने कहा सभी को, अपॉन में ए मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ क्या जाएगा, ए अपॉन ए माइनस 1, और इसकी होल पावर कितनी है, ए अपॉन ए प्लस 1। यहाँ से क्या होगा कि ए से तो ए कैंसिल आउट हो गया,
ये -1 से ये -1 कैंसिल आउट हो गया। नेक्स्ट आगे देखिए बचा क्या है, यहाँ बचा है एक्स की पावर a प्लस 1, इतना बचा, बाकी तो सब कुछ कैंसिल आउट हो गया और इसमें होल पावर बची इसकी a अपॉन a प्लस 1। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर कितनी हो जाएगी, x की पावर a प्लस 1 मल्टीप्लाई a अपॉन a प्लस 1, a प्लस 1 से a प्लस 1 कैंसिल आउट, क्या हो जाएगी a प्लस 1 से a प्लस 1 कैंसिल आउट हो गया। तो बचा कितना है आपके पास x की पावर a, कितना बचा है x की पावर a, माइनस था 1 प्लस करेंगे नेगेटिव बाई 1 अपन ये हो गया, एक का वाई स्क्वायर -1 हो गया अपन में ए इंटू ये a -1 a प्लस 1 a -1 कैंसिल आउट हो गए, a प्लस 1 था यहाँ पे भी भाई x की पावर a प्लस x की पावर a ही आएगा। इतना बच रहा है, यही हमारा क्या है LHS RHS है। तो हम क्या लिखेंगे LHS इक्वल क्या आ जाएगा RHS आ जाएगा और यही हमारे क्वेश्चन का क्या है सॉल्यूशन है। देखिए भाई क्या होगा, यहाँ पे आंसर x की पावर a है शायद, हाँ x की पावर a ही है क्योंकि यहाँ पे ये बचेगी एक। तो हमारे पास इतना था, सिंपली हमने कुछ नहीं किया, जो भी स्टेप्स दिए गए थे हमने उनको सिंप्लीफाई किया, पावर्स नेगेटिव थे उसे पॉजिटिव बनाया, मल्टीप्लाई रूल लगाया, मल्टीप्लाई रूल लगाने के बाद हम फाइनली सिंप्लीफाई करते गए और हमारे पास LHS RHS निकल के आ गया। चलिए भाई इसे नोट करिए, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट 3a अपॉन 3b की होल पावर इज a प्लस b एंड 3b अपॉन 3c की होल पावर b प्लस c एंड नेक्स्ट है 3c अपॉन 3a की होल पावर c प्लस c इक्वल होना चाहिए 1। यानी कि आपसे पूछा गया है कि आपको जो वैल्यू दी गई है इस साइड वाली LHS जो दिया गया है, जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर 1 आना चाहिए, इस बात को आपको प्रूफ करना है। चलिए तो हम इस क्वेश्चन को प्रूफ करते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहला काम वही है हमारा, क्या लिखेंगे हम टेकिंग LHS लिखेंगे, LHS में जो दिया है उसको हम एज लिखेंगे। अब देखिए मैं आपके एक स्टेप्स पहले करके बता रहा हूँ, चलो एक बार लिख लेते हैं। क्या है 3a अपॉन 3b होल पावर इज a प्लस b एंड नेक्स्ट पार्ट में 3b एंड अपॉन 3c की होल पावर इज b प्लस c मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर c अपॉन 3 की पावर a होल पावर इज c प्लस a। चलिए भाई सबसे पहले अब हम यहाँ पे जो प्रॉपर्टी यूज करने जा रहे हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। हम जो प्रॉपर्टी यूज करने जा रहे हैं वो यहाँ दो प्रॉपर्टी यूज होंगी, एक तो होगी a की पावर m होल पावर n इज इक्वल टू होता है a की पावर m इंटू n। दूसरी जो प्रॉपर्टी a की पावर a अपॉन b की होल पावर m, a अपॉन b की होल पावर m इज इक्वल टू होता है a की पावर m अपॉन b की पावर m। इन दो प्रॉपर्टीज को हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे अप्लाई करेंगे। इन दोनों प्रॉपर्टी की हेल्प से हम यहाँ पे दो स्टेप्स करेंगे। a की पावर a अपॉन b हो गया तो ये पावर्स अलग अलग करेंगे और मल्टीप्लाई वाला रूल भी लगेगा। चलिए तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा 3 की पावर, इस a का मल्टीप्लाई इस ab प्लस b के साथ होगा तो आप यहाँ ये लिख सकते हैं 3 की पावर a प्लस b नेक्स्ट ब्रैकेट में। आपने कहा सर बिल्कुल इसी तरीके से अब पावर इसके साथ में भी आएगी मल्टीप्लाई में, इस रूल के अकॉर्डिंग b की पावर m तो इसका भी क्या होगा इसमें मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ हम क्या लेंगे 3 की पावर b नेक्स्ट ब्रैकेट में आ गया a प्लस b, मल्टीप्लाई का साइन मल्टीप्लाई लगाइए। यहाँ क्या दिया है 3b तो सिंपल सी बात नहीं कि पावर्स के बीच में क्या होगा मल्टीप्लाई होगा अपॉन इस पावर का भी क्या होगा इसमें मल्टीप्लाई होगा 3 की पावर c b प्लस c मल्टीप्लाई 3 की पावर c है, c और पावर्स का मल्टीप्लाई होगा तो 3 की पावर c और यहाँ क्या आ जाएगा c प्लस a अपॉन में क्या आ जाएगा 3 की पावर a ब्रैकेट में आ जाएगा c प्लस a। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, a का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 की पावर a स्क्वायर प्लस ए बी, पहले a का मल्टीप्लाई में क्या a स्क्वायर है प्लस का प्लस, a का मल्टीप्लाई भी हम करेंगे a इंटू बी अपॉन यहाँ से ऐसे ही 3 का करेंगे b का और a का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3 की पावर ए बी प्लस का प्लस b और b का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया b स्क्वायर। ठीक है नेक्स्ट
मल्टीप्लाई, यहाँ क्या आ जाएगा, बी का मल्टीप्लाई करेंगे बी में तो क्या आएगा बी स्क्वायर प्लस बी का मल्टीप्लाई सी में करेंगे बी सी अपॉन 3 का मल्टीप्लाई सी का मल्टीप्लाई बी में करेंगे तो क्या आएगा बी सी प्लस सी और सी का मल्टीप्लाई होगा तो सी स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट आगे मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी सेम ऐसे ही होगा, सी का मल्टीप्लाई सी प्लस ए में तो क्या हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए सी अपॉन नीचे क्या आ जाएगा 3 की पावर ए सी प्लस का ए स्क्वायर। ठीक है भाई, ऊपर वाले सभी नंबर्स का मल्टीप्लाई कर लीजिए, नीचे वाले सभी नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या स्टेप आएगा, तो हमारे पास स्टेप आएगा 3 की पावर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस इसकी पावर्स भी मल्टीप्लाई करेंगे इसका तो पावर से ऐड होती है नहीं, तो यहाँ पे जो हमारी आइडेंटिटी यूज हो रही है वो हो रही है ए की पावर m इंटू ए की पावर n इज इक्वल्स टू होता है ए की पावर m प्लस n। क्या होता है ए की पावर m प्लस n, तो यहाँ क्या आ जाएगा प्लस में बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर प्लस ए सी। ठीक है, सभी की पावर सेट होगी अपॉन, इसी तरीके से नीचे के सभी डिनोमिनेटर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 की पावर में क्या होगी पावर सेट होंगी, पावर सेट होंगी तो क्या आ जाएगा ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर। देखो भाई इसमें कुछ भी अलग नहीं है, बट जितना नीचे लिखा है उतना ही ऊपर लिखा है। देखो ए स्क्वायर यहाँ है, ए स्क्वायर यहाँ है, ये भी यहाँ है, ये भी यहाँ है, बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर है, बी सी है, बी सी है, सी स्क्वायर है, सी स्क्वायर है, ए सी है, ए सी है, 3 की पावर में 3 की पावर में, तो हम क्या करेंगे इन दोनों को कैंसिल आउट करेंगे, इससे इसे कैंसिल आउट करेंगे, तो बताओ भाई आंसर कितना आ गया, 1 आया कि नहीं, 1 आ गया। और हमसे क्या निकालना था LHS बराबर RHS, तो हमारा जो LHS है वो किसके बराबर आया है, आपने कहा सर RHS के बराबर है, और यही हमें क्या करना था प्रूव करना था, तो हमारा आंसर क्या हो गया प्रूव हो गया। अब बताइए भाई इसमें किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत, समस्या, कोई स्टेप समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे बताइए, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, अगर आपको कोई स्टेप समझ नहीं आया तो आप अपना डाउट्स पूछ लीजिए, और अगर समझ में आ गया तो इसी बात पर आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, अगर आपको समझ आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारी आने वाली नेक्स्ट क्लासेस का नोटिफिकेशन भी मिलता है रहे। चलिए तो इसे नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम आगे कुछ और क्वेश्चंस करते हैं और सीखते हैं कि और किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी कैसे इजी क्वेश्चंस भी बनते हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है हमारा, प्रूव दैट 1/1 प्लस एक्स की पावर a माइनस बी प्लस 1/1 प्लस एक्स की पावर b माइनस ए। देखिए इस क्वेश्चन को करने के कई सारे तरीके हैं और आप लोग कर भी सकते हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन। तो सबसे पहला काम हमारा क्या रहेगा, टेकिंग LHS को लेंगे, ये आपको लिखना है। देखो मैं आपको जो बता रहा हूँ, जिस तरीके से नोट्स आपको आंसर सॉल्व करके बता रहा हूँ, ये आपको पूरा इतना तो पेपर में लिखना ही है। एग्जाम में आपको अपनी आंसर कॉपी में इतना लिख कर आना है, तभी जाकर आपको इस आंसर के सारे मार्क्स मिलेंगे। अगर आप शॉर्टकट स्टेप करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि एग्जामिनर आपको जो है पूरे में से पूरे मार्क्स देगा। सो प्लीज़ जितना मैं आपको मार्क करा रहा हूँ उतना जरूर पेपर में लिख कर आइएगा। चलिए भाई बात करते हैं नेक्स्ट आगे। तो क्या दिया गया, 1/1 प्लस एक्स की पावर a माइनस बी। देखो भाई यहाँ 1 प्लस एक्स की पावर a माइनस बी है, ठीक है, प्लस, और यहाँ क्या दिया 1 प्लस एक्स की पावर b माइनस ए। तो अगर हम इसे भी a माइनस बी बनाए तो कैसे बनाएंगे, तो 1 प्लस एक्स की पावर a माइनस बी प्लस 1/1 प्लस एक्स की, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा a माइनस बी हो जाएगा कि नहीं। जब आप इस माइनस का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट के अंदर करेंगे, माइनस का मल्टीप्लाई में करेंगे तो माइनस का ही हो जाएगा, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का भी हो जाएगा, बी माइनस ही आ जाएगा कि नहीं। तो आप इस चीज़ को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसकी पावर माइनस से पॉजिटिव बनाएंगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर a माइनस बी प्लस
इससे पावर को पॉजिटिव बना रहे हैं तो यहाँ आ गया 1 प्लस और यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन एक्स की पावर a माइनस बी। इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे 1 मानेंगे और यहाँ से क्या लेंगे एलसीएम। ये वाला पार्ट ऐसे रहेगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर a माइनस बी प्लस 1 अपॉन 1 होल अपॉन में यहाँ क्या आएगा एलसीएम आएगा। तो यहाँ एलसीएम जो आया वो आया एक्स की पावर a माइनस बी। क्या आया एक्स की पावर a माइनस बी आया। एक्स की पावर a माइनस बी का 1 से एक्स की पावर a माइनस बी को डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या जाएगा एक्स की पावर a माइनस बी। क्या जाएगा एक्स की पावर a माइनस बी और यहाँ क्या आ जाएगा प्लस का 1। क्या आ गया प्लस का 1। तो ये एक्स की पावर a माइनस बी का क्या होगा इस ऊपर वाले पार्ट में मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ देखिए नेक्स्ट क्या आ जाएगा तो यहाँ आ जाएगा हमारा 1 प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर a माइनस बी प्लस का प्लस रहेगा। यहाँ एक्स की पावर a माइनस बी का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो यहाँ क्या आ जाएगा एक्स की पावर a माइनस बी अपॉन में क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर a माइनस बी। हो गया कि नहीं। अब यहाँ देखो 1 प्लस एक्स की पावर a माइनस बी 1 प्लस इसका भी क्या ले लेंगे हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो हम मेरे पास एलसीएम कितना है एक्स की 1 प्लस एक्स की पावर a माइनस बी। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो पूरा डिवाइड हो जाएगा। पूरा डिवाइड हो जाएगा तो 1 बचेगा। 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 1 प्लस एक्स की पावर a माइनस बी से 1 प्लस एक्स की पावर a माइनस बी को डिवाइड करेंगे तो भी 1 आएगा। इन दोनों से डिवाइड 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें क्या जाएगा एक्स की पावर a माइनस बी। दिखाओ भाई देखो ऊपर भी जितना है उतना ही नीचे लिखा है तो इन दोनों को क्या कर देंगे कैंसिल आउट कर देंगे। कैंसिल आउट करेंगे तो आपके पास आया कितना आंसर 1। और हमें प्रूफ कितना करना था 1 यानी कि LHS की वैल्यू और RHS की वैल्यू कैसी हो गई इक्वल हो गई। तो हम कह देंगे यहाँ पे कि सर LHS इक्वल RHS हो गया और यही हमारे क्वेश्चन का प्रूफ हो गया। क्या हो गया ये और यही हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो गया। बताइए अब किसी को इसमें कोई सा भी स्टेप हो जो समझ नहीं आया आप बेहिचक बिना डरे बिना किसी हेजिटेशन के आप पूछ सकते हैं। आपको कोई रोक टोक नहीं है। बताइए कर लेंगे कि नहीं। चलिए इसके बाद हमें 2 क्वेश्चन और करने हैं आज की क्लास में ठीक है। और फिर इसके बाद हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलेंगे। तो चलिए पहले आप लोग इसे नोट कर लीजिए फिर बाकी जो 2 क्वेश्चन और रह गए उनके बारे में बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये भी हमें प्रूफ करना है तो सॉल्यूशन में लिखेंगे टेकिंग LHS। क्या लिखेंगे टेकिंग LHS। LHS लेंगे क्या दिया है 2 की पावर n प्लस 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन में आ जाएगा 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 2 की पावर n। तो सिंपली हमें दिख रहा है कि 2 की पावर n सब में कॉमन आ सकता है तो उसको कॉमन कैसे लेंगे 2 की पावर n प्लस क्या आप इसे ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर n माइनस 2 की पावर माइनस 1। आपने कहा सर बिल्कुल लिख सकते हैं। इससे यहाँ हम ब्रेक करके लिखेंगे 2 की पावर n इंटू 2 की पावर 1। यहाँ क्या आ जाएगा माइनस 2 की पावर n। अब सभी में देखिए 2 की पावर n कॉमन है तो 2 की पावर n को कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा कितना 1 प्लस और यहाँ क्या बचेगा 2 की पावर माइनस 1 अपॉन नीचे से कॉमन लेंगे 2 की पावर n तो यहाँ क्या बचेगा 2 की पावर 1 प्लस सॉरी माइनस है माइनस से जाएगा 2 की पावर n कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 1। नेक्स्ट आगे देखिए क्या हो जाएगा 2 की पावर n से 2 की पावर n तो कैंसिल आउट हो गए। यहाँ क्या बचा है 1 प्लस 1 अपॉन 2 भाई 2 की पावर नेगेटिव थी इसकी पावर को पॉजिटिव किया तो इतना आ गया अपॉन में प्लस यहाँ क्या 2 की पावर 1 को क्या लेंगे 2 माइनस 1 तो यहाँ से क्या एलसीएम आ जाएगा 1 और 2 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 2 और 1 से 2 को डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 2 बन जाए 2 प्लस 2 से 2 को डिवाइड करेंगे 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 1 और 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा 1। अगर 1 नहीं लिखेंगे तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा लेकिन लिख लीजिए आप। तो फाइनली ऐड करेंगे कितना आ गया 3/2। यही हमें प्रूफ करना था यही हमारे आंसर आ गया। फाइनली हम क्या कह देंगे LHS इक्वल RHS। देखो बड़ा इतना भी आसान क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन किसी भी तरीके से बन सकता है बस आपको मेथड्स याद होना चाहिए कैसे नंबर ऑफ स्टेप्स करने हैं कैसे उसे सॉल्व करना है कैसे उसे लिखना है। आप इस चीज़ का ध्यान रखिए आपके क्वेश्चन का आंसर ऑटोमेटिकली आपके सामने आता जाएगा। समझ में आई बात। चलिए तो फटाफट से इसे नोट करिए और आज की क्लास के हम लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं कि कैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा।
क्या हम उसे सॉल्व कर पाएंगे या नहीं। चलिए नोट कर लीजिए फटाफट से। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन को पहले एक बार आप लोग देख लीजिए, क्या आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो आप अपना आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, सॉल्व करके बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ रहा है। और जिन्हें नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, घबराइए नहीं, मैं आपको भी करा रहा हूँ। तो आप देखिएगा कि कैसे हम इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और कैसे हम अगर थोड़ा सोच समझ के करेंगे तो हम आंसर जरूर निकाल सकते हैं। और कैसे निकालेंगे वो अभी आपके सामने मैं करके बताता हूँ। चलिए देखिए दिया गया है 3 की पावर -3 है। ओके, तो सबसे पहले टेकिंग LHS लिखते हैं, यही हमारा काम है, टेकिंग LHS। आपने LHS लिया, कितना दिया गया 3 की पावर -3 मल्टीप्लाई बाई 6 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई √98 एंड नेक्स्ट आ जाएगा 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई क्यूब रूट ऑफ 1/25 मल्टीप्लाई बाई 15 की पावर जो है माइनस का 4/3 है एंड मल्टीप्लाई में 3 की पावर 1/3 है। चलिए 3 की पावर नेगेटिव है तो इसे पॉजिटिव बना लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, ऊपर जो रहेगा 6 को क्या लिख सकते हैं 3 × 2 का होल स्क्वायर और 98 को क्या लिखेंगे, तो 2 × 2 = 4 आप इसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 7, ठीक है, लिख सकते हैं कि नहीं, अपॉन 5 की, देखो 3 की पावर -3 थी तो यहाँ पर आ गई, नीचे आ गई तो पॉजिटिव हो गई, बाकी 5 की पावर 2 एस्टिस, इसे क्या लिख सकते हैं 1/25 की होल पावर 1/3 लिख सकते हैं कि नहीं, आपने कहा सर बिल्कुल लिख सकते हैं 1/3, 1/3 हो गया मल्टीप्लाई बाई 15 को क्या लिख सकते हैं 3 × 5 की होल पावर। देखो ये नेगेटिव में है, इसको ऊपर ले जाओ, नेगेटिव में है तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या लिखेंगे 3 × 5 की होल पावर इज 4/3 और नीचे मल्टीप्लाई में क्या है 3 की पावर 1/3। चलिए भाई जो सेम डिजिट हैं उनको थोड़ा कुछ कर लेते हैं। तो एक बार और क्या करेंगे, यहाँ 2 की पावर अलग कर लेते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, यहाँ पावर्स अलग अलग होगी, a की पावर m इंटू बी, a इंटू बी इज इक्वल टू होल पावर m। यहाँ पे हम इस आइडेंटिटी को अप्लाई कर रहे हैं, a इंटू बी की होल पावर m इज इक्वल टू क्या होता है a की पावर m इंटू बी की पावर m। इस आइडेंटिटी को अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ इस आइडेंटिटी के हिसाब से आएगा 3 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 7 का पेयर बन गया 2 रहेगा तो यहाँ पे आ जाएगा 7√2 मल्टीप्लाई, यहाँ क्या आ जाएगा 3 की पावर 4/3 एंड मल्टीप्लाई में 5 की पावर 4/3। नेक्स्ट अपॉन में क्या आ जाएगा 3 की पावर 3 एस्टेज रहेगा, एस्टेज क्यों रख रहे हैं इसे हम, मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसका, तो 3 की पावर 3 प्लस 1/3 आ जाएगा, हाँ मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 एस्टेज रहेगा, यहाँ क्या करेंगे 1/25 को क्या लिख सकते हैं 5 का होल स्क्वायर, इसकी होल पावर कितनी हो जाएगी 1/3, ठीक है। यहाँ पे भी इसे लिख सकते थे, यहाँ पे लिख लो एक स्टेप, 25 को हमने यहाँ क्या लिख लिया 5 का स्क्वायर लिख लिया, तो यहाँ ये वाला पूरी आइडेंटिटी सभी जगह लग जाएगी। तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 की पावर कुछ भी रहेगी तो उसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, 5 की पावर कितनी हो जाएगी 2/3 हो जाएगी मल्टीप्लाई बाई, बस इतना ही आया। नेक्स्ट देखिए इस साइड क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए 3 की पावर इन सभी का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ 3 की पावर 2 प्लस 4/3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई √2 मल्टीप्लाई में 5 की पावर 4/3 अपॉन में क्या आ जाएगा, यहाँ देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 × 9 और 1 10, यहाँ 3 की पावर कितनी हो गई 10/3 मल्टीप्लाई 5 की पावर, देखो यहाँ 5 की पावर 2 इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 की पावर 2 माइनस 2/3, ऊपर कितना हो जाएगा 3 की पावर 3 2 × 6 और 4 10/3
मल्टीप्लाई 2 की पावर 2, 7 मल्टीप्लाई √2 और यहाँ कितना आ गया 5 की पावर 4/3। नीचे बताइए कितना आएगा। 3 की पावर कितना हो गया 10/3 मल्टीप्लाई 3 2 जा 6, तो यहाँ 5 की पावर कितनी हो गई 6 - 2/3। यहाँ से देखो ये दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं। 3 की पावर 10/3, 3 की पावर 10/3 कैंसिल आउट हो गए। ऊपर बचा कितना 2 2 जा 4, 4 और 7 जा 28√2। यहाँ क्या बचा है 5 की पावर 4/3। नीचे सिंप्लीफाई करेंगे तो बचा कितना है 5 की पावर 4/3 बचा कि नहीं, तो इनको कैंसिल आउट कर दीजिए। 5 की पावर 4/3, 5 की पावर 4/3 कैंसिल आउट, तो बचा कितना हमारे पास 28√2। कितना आ गया 28√2 आ गया। जितना LRHS में था उतना ही हमारा LHS आ गया। फाइनली हम क्या कह देंगे कि LHS इक्वल कितना आ गया RHS आ गया है, और यहीं पे हमारा आंसर प्रूव हो चुका है। तो बताइए कैसी रही आज की क्लास, आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ में आए? अगर कोई भी नंबर ऑफ स्टेप समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं। आपको पूछने के लिए ऐसा तो है नहीं कि हम आपकी पिटाई देंगे तो डांटेंगे, बिल्कुल नहीं है, आप पूछ सकते हैं बेशक। तो चलिए ये थी हमारी आज की क्लास। आशा करता हूँ कि आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली नेक्स्ट क्लासेस का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। साथ ही वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जिससे वो भी जुड़कर अपनी मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन कर सकें। क्लास 9th के लिए चाहे वो CBSE बोर्ड हो या ICSE बोर्ड हो, आप IIT JEE की तैयारी करना चाहते हैं तो भी आप इस बैच को पढ़ सकते हैं, मैथ्स फाउंडेशन बैच को ले सकते हैं, जिससे कि आपकी एकेडमिक और आपकी नेक्स्ट IIT JEE की एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन होती रहेगी। ये बैच एकदम A to Z रहेगा, यानी फाउंडेशन बैच है, तो आपको सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, आपको इस बात से घबराना नहीं है। चलिए साथ ही साथ में यदि आप में से कोई भी अगर हमारे ऑफलाइन बैचेस से जुड़ना चाहते हैं या फ्री डेमो क्लासेस करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें व्हाट्सअप या कॉल करें 6390051854। और अगर आप हमारे ऑफलाइन सेंटर पर विजिट करना चाहते हैं तो हमारा ऑफलाइन सेंटर का जो एड्रेस है वो है बिहाइंड द नजा हॉस्पिटल, बिल्ड कॉन्सेप्ट क्लासेस, शिवाजी नगर, झांसी। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल।